हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कुछ क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम CuO 1.375 ग्राम ऑफ CuO was reduced by H2, जिसे H2 से रिड्यूस किया जाता है, एंड इतना ग्राम ऑफ Cu was obtained। और कहा जा रहा है 1.098 ग्राम ऑफ Cu का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में CuO के इतने ग्राम को जब रिड्यूस किया जाता है तो कॉपर के इतने ग्राम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपको दिया हुआ है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है कि इन अनदर एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम ऑफ कॉपर 1.178 ग्राम ऑफ कॉपर वाज डिसॉल्व इन HNO3। इसे HNO3 में डिसॉल्व किया जाता है, HNO3 में डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, डिसॉल्व करने के बाद एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट, और डिसॉल्व करने के बाद क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड रिजल्टिंग कॉपर नाइट्रेट वाज कन्वर्टेड इनटू CuO। ठीक है, बाय हीटिंग। अब क्या कर रहा है, जब इस कॉपर नाइट्रेट को हीट किया जाता है तो ये CuO में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, एंड द वेट ऑफ CuO फॉर्म वाज 1.476 ग्राम, और जो CuO का फॉर्मेशन होता है उसका वेट कितना है, 1.476 ग्राम है। ठीक है, यानी ये कुछ डाटाज हमें दिया हुआ है ना, और इस डाटा से हमें पता लगाना है कि सो दैट दिस रिजल्ट्स प्रूव द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये जो रिजल्ट दिया हुआ है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मेरा क्या कहता है, हम जानते हैं एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। तो यहां ध्यान दीजिए, इन दोनों में केमिकल कंपाउंड कौन है, CuO है, हाँ CuO है। अब करें केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, तो ये जो केमिकल कंपाउंड है वो हमेशा किससे मिलकर बनता है, Cu और O से, यानी इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, CuO बनता है। ठीक है, मेरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी यही कहता है, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। एक केमिकल कंपाउंड हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है, यानी ये जो केमिकल कंपाउंड CuO है वो हमेशा Cu और O से मिलकर ही बनेगा। देखिए हम यहां बना दिए इसे Cu प्लस O, क्या बन गया, CuO से मिलकर बनता है। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब कर रहा है यहां पर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। यानी ये दोनों जो है अपने फिक्स प्रोपोर्शन में जब तक कंबाइन नहीं करेगा तब तक क्या होगा, CuO का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि हमें इसका फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास निकालना होगा। ठीक है, यानी इसके मास का रेशियो निकालना होगा। ठीक, तो अब देखिए किसके मास का, तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, जिस एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है उसके मास का रेशियो निकालना होगा। तो ये किससे मिलकर बना हुआ है, Cu और O से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमें इसके मास का रेशियो निकालना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कॉपर का मास कितना दिया हुआ है, 1.098 ग्राम दिया हुआ है। ऑक्सीजन का मास तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है, हमें क्या है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि रेशियो जो निकालना है एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है। ठीक, यानी X, ऑक्सीजन का मास हम कितना मान लेते हैं, X मान लेते हैं। CuO का वेट कितना दिया हुआ है, 1.375 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए X का वेट दैट मींस ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा, 1.375 ग्राम और माइनस 1.098 ग्राम। ठीक है, इन दोनों को, ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.375 माइनस 1.098, 15 7 16 यहाँ हो जाएगा इतना। ठीक है, 0.277। ठीक है, यानी इसका मास कितना रहा है, 0.277 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दोनों के मास का फिक्स रेशियो जब आपस में कंबाइन करता है तब CuO बनेगा। ठीक है, तो दोनों के मास का फिक्स रेशियो निकालिए।
तो देखिए यहाँ पर मास ऑफ कॉपर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन का रेशियो कितना हो जाएगा। कॉपर का मास दिया हुआ है कितना 1.098, ठीक है। ऑक्सीजन का मास कितना निकल गया 0.277, ठीक है। 27 4 या 108 और यहाँ इतना 420 लगभग है ना, यानी अप्रॉक्स कितना रहा है 4:1, ठीक है। यानी यहाँ जो रहा है इस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो जो आ रहा है वो कितना रहा है 4:1 आ रहा है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट का। सेकंड एक्सपेरिमेंट देखिए कॉपर से फाइनली क्या बनता है कॉपर ऑक्साइड, दैट मींस CuO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। CuO का फॉर्मेशन होता है। अब सोचिए यहां पर भी कंपाउंड, इन दोनों में कंपाउंड कौन है CuO है, ठीक है। उसी प्रकार सिमिलरली वी कैन से ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट Cu और O, यानी इन दोनों के मिलने से ही क्या बनता होगा CuO बनता है। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। तो ये किससे मिलकर बनेगा हमेशा Cu और O से मिलकर बनेगा, है। यानी Cu और O के मिलने से क्या बनेगा CuO बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, हमें भी क्या करना है यहाँ पर भी इन दोनों का मास निकालना है, उसका फिक्स रेशियो निकाल लेना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर तो अब कर रहा है कॉपर का मास कितना दिया हुआ है 1.178 ग्राम, ऑक्सीजन का मास तो हमें पता है नहीं, और Cu का मास कितना दिया हुआ है इन सेकंड एक्सपेरिमेंट 1.476 ग्राम, ठीक है 1.476 ग्राम। इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.476 माइनस 1.178 इज इक्वल टू 1.476 और माइनस 1.178 16.8 क्या हो जाएगा 92, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 0.298 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब सोचिए, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कौन हो गया कॉपर और ऑक्सीजन, कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास, यानी दोनों के मास का रेशियो निकालना है। तो देखिए कॉपर का मास का रेशियो और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, कॉपर का वेट कितना है 1.178 अपॉन कितना हो जाएगा 0.298 ग्राम, ठीक है, और 41163 है ना, अप्रॉक्स इसमें भी कितना हो जाएगा 4:1 आएगा, ठीक है। यानी अब सोचिए यहाँ पर कि चाहे यहाँ पर CuO चाहे इस एक्सपेरिमेंट से बनता हो, चाहे Cu का फॉर्मेशन इस एक्सपेरिमेंट से बनता हो, है ना, यानी दोनों एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो जो आ रहा है वो फिक्स आ रहा है, ठीक है। यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि CuO जिस तरह से ही बनाया जाए उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। और यही हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहता है ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ रेशियो जा रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 और सेकंड एक्सपेरिमेंट में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1 आ रहा है, ठीक है। सो इट फॉलो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मेरा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, इसमें भी कर रहा है फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इतना ग्राम CuO 1.288 ग्राम ऑफ CuO वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इतना ग्राम ऑफ Cu, अच्छा हाँ, यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर कि 1.288 ग्राम ऑफ Cu वाज ऑब्टेन्ड किया गया, 1.288 ग्राम of CuO was obtained from 1.03 ग्राम of copper, ठीक है। इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में कहा जा रहा है कि इतना ग्राम CuO ऑब्टेन किया गया किससे, इतना ग्राम कॉपर से, ठीक है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा जा रहा है, इन सेकंड एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम CuO 3.672 ग्राम, इतना ग्राम CuO गेव ऑन रिडक्शन इतना ग्राम ऑफ Cu। अब कह रहे हैं यहां पर ये जो Cu के इतने अमाउंट को जब रिड्यूस किया जाता है तो कॉपर के 2.938 ग्राम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। करा इन अनदर एक्सपेरिमेंट इतना ग्राम ऑफ CuO गेव ऑन रिडक्शन इतना ग्राम ऑफ कॉपर,
यानी इतना ग्राम Cu की रिडक्शन से इतना ग्राम कॉपर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो दैट दिस फिगर्स वेरीफाई द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी प्रकार हमें यह भी प्रूफ करना है कि ये दोनों भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेम क्वेश्चन है। उसी प्रकार इन दोनों में कंपाउंड कौन है, Cu, किससे मिलकर बना होगा, हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट से, यानी कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, ठीक है। यानी ये जो CO है वो किससे मिलकर बना होगा, कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, ठीक है। कॉपर और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा। कॉपर का वेट कितना है 2.938 ग्राम, ऑक्सीजन का वेट, अच्छा ऑक्सीजन का वेट लेट कर लेते हैं x ग्राम, CO का वेट कितना है 3.672 ग्राम, है ना। इसलिए x ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन, मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कितना ग्राम 3.672 माइनस 2.938 ग्राम, ठीक है। देखिए मास ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 3.672 माइनस 2.938, ठीक है। कितना हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कितना हो जाएगा 63 होगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। पॉइंट कितना आ रहा है इज इक्वल टू 0.734 ग्राम, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि कॉपर, जब कॉपर का इतना ग्राम ऑक्सीजन के इतना ग्राम से अगर रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, इतना ग्राम कॉपर, है ना, CO का फॉर्मेशन करता है, ठीक। अब देखिए यानी ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 0.734, है। अब हम जानते हैं यहाँ पर कि ये दोनों कॉपर कंबाइन टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन में मास, ठीक है। यानी इन दोनों का, है ना, इन दोनों का मास जो होगा जब आपस में फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है तब क्या होता है, CO का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब है जब तक ये दोनों अपने फिक्स रेशियो में कंबाइन नहीं करेगा तब तक क्या होगा, CO का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रेशियो निकालना होगा। तो देखिए रेशियो ऑफ कॉपर अपॉन फिर क्या होगा, सिमिलरली Cu अपॉन O, Cu का वेट कितना है 2.938 अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना वेट आ रहा है 0.734, ठीक है। डिवाइड कीजिए, है ना, इसमें भी कितना आया है ना, अप्रॉक्स 4:1। यानी इसका मतलब है कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो यहाँ भी कितना आ रहा है 4:1 आ रहा है, ठीक। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें कह रहा है कॉपर का अमाउंट कितना है 1.03, कॉपर यानी CO का वेट कितना है 1.288 ग्राम, ठीक है। यानी अब देखिए यहाँ कंपाउंड कौन है CO, ये भी किससे मिलकर बना होगा, CuO से मिलकर बना होगा। Cu प्लस O से मिलकर बनेगा तो क्या बनेगा, CuO बनेगा, ठीक है ना। करेक्ट केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है। यानी ये जो CO है किससे मिलकर बना होगा, Cu और O से मिलकर बना होगा, कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ मास। इसमें भी हमें क्या करना है, दोनों के मास का फिक्स रेशियो निकालना होगा, ठीक है। यानी हमें क्या निकालना है, कॉपर का मास अपॉन ऑक्सीजन का मास। कॉपर का मास कितना दिया हुआ है तो 1.03, ठीक है, अपॉन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास हमको निकालना होगा। देखिए कॉपर का मास 1.03, ऑक्सीजन का मास x, CO का मास 1.288 ग्राम, ठीक है। इसलिए x इक्वल टू निकाल लीजिए, x इक्वल टू 1.288 ग्राम माइनस क्या हो जाएगा 1.03852, यानी 0.258 ग्राम। इसलिए मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0.258 ग्राम, ठीक है। इसलिए रेशियो ऑफ द मास ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1.03 ग्राम अपॉन 0.258 ग्राम। देखिए कितना रहा है अप्रॉक्स 4:1, है ना। यानी यहाँ पर भी रेशियो जो आ रहा है वो 4:1 ही आ रहा है, ठीक है। यानी यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1, यहाँ भी कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो 4:1। यानी CO का फॉर्मेशन चाहे जिस मेथड से भी हो उसमें कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दिस फिगर्स शो द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।